हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, यदि आप भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, आपको इस क्लास में हिंदी का मॉडल पेपर कराने वाले हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आप इन 20 में से कितने क्वेश्चंस है वो सही करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, किसी सरकारी पत्र में दोस्तों किसी सरकारी पत्र में ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम पद छपा रहता है। तो दोस्तों, निम्न में से बताइए किसमें छपा रहता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अर्धशासकीय पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो साथियों बताइए किसमें सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ट्रांसपोर्ट, जिसका अर्थ दे रखा है आयात निर्यात, जो कि गलत है। ट्रांसपोर्ट का जो अर्थ होता है वो होता है परिवहन। बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। यानी कि आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना चाहिए, यानी कि अपनी जितनी शक्ति हो, ज़्यादा पैर पसारने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा चौथा, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आपको इनमें से शुद्ध शब्द है वो बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंधाधुंध। जो ये वाला शब्द है ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो निम्न में से असंगत शब्द का प्रयोग है वो कौन से वाक्य में हुआ है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, उपकार को मानने वाला। तो यहाँ पर कृत्यघन दे रखा है जो कि गलत है। बाकी सबको एक साथ देखने वाला, समदर्शी, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता है। उपकार को मानने वाला परोपकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में नामवर शब्द का विलोम है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, बदनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कृतज्ञ का होता है कृत्यघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द है वो आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, व्योग नभ अंबर। इसमें तीनों शब्द हैं वो परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केसरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। बताइए आपको इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सत उपसर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विवादास्पद। इसका जो संधि विच्छेद दे रखा है विवाद प्लस अस्पद, ये गलत है। बाकी अनुवीक्षण का अनु प्लस इक्षण होता है, ऊहा पोह का ऊह प्लस अपो है, मत के मत प्लस एक के, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद किया गया, अनु प्लस छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो तद्भव है? तो दोस्तों आपको तद्भव शब्द बताना है जो आपको देखने पर हिंदी जैसे लगेगी। तत्सम आपको संस्कृत जैसे दिखेंगे तो तद्भव बताना है। इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छकड़ा, काजल, खेत, ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? दोस्तों विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग है निम्न में से कौन से वाक्य में इसका उपयोग किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। उत्तम यानी कि ऊंचा, तो यहाँ पर सर्वाधिक है, ये उत्तम अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? तो दोस्तों पहला है, अधिकतर धातुओं में दो या दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, सही है। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ये सही है। तीसरा है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है, गलत है। तो दोस्तों जो सभी क्रियाएं होती है प्रेरणार्थक क्रिया वो अकर्मक नहीं होती है, सकर्मक क्रियाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ पर सर्वनाम पूछा है, कुल कितने सर्वनाम हैं, प्रकार नहीं पूछा है। तो आपको इनमें से प्रकार नहीं बताना है, तो कुल सर्वनामों की संख्या बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में कुल जो सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या होती है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, तो बताइएगा निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है जिससे जाति का बोध होता हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नदी। नदी जातिवाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों हमारे पास में हिंदी के 20 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट सेशन में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, और इसी तरह आपको यदि मॉडल्स पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।